फोर्थ बिटकॉइन हार्विंग फाइनली कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ इस साल का क्रिप्टो का सबसे बड़ा इवेंट भी कंप्लीट हुआ। लेकिन ये वाली हार्विंग पहले की हार्विंग से काफी अलग, क्योंकि इस बार काफी कुछ हुआ। जैसे कि इस बार बिटकॉइन हार्विंग से पहले ही बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया और ये भी पहली बार ही था जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी बिटकॉइन में बढ़ता नजर आया। अब देखा जाए तो बिटकॉइन हार्विंग बड़ा इवेंट इसलिए भी रहा क्योंकि इस इवेंट के बाद अक्सर बिटकॉइन की प्राइस में स्पाइक देखने को मिलता है। खैर अभी शायद इस बार पोस्ट हार्विंग स्पाइक में टाइम है, लेकिन ये 5 चीजें हैं जो इस बार बिटकॉइन हार्विंग को डिफरेंट बनाती है। द क्रिप्टो यूजर बेस इज अप एटलीस्ट 400% सिंस 2020 हार्विंग। पिछली बिटकॉइन हार्विंग जो कि मई 2020 में हुई थी, तब से अभी तक ग्लोबल क्रिप्टो बेस 400 मिलियन यूजर से बढ़ा है। कैम्ब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस CCAF एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग 2020 में वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो ओनर्स का नंबर 100 मिलियन यूजर्स था और वहीं 2023 के एंड तक ये नंबर 580 मिलियन यूजर्स पर पहुंच चुका है, एज एस्टिमेटेड बाय क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टो। टेक्नोपीडिया की एक डेटा के अकॉर्डिंग 2024 में अप्रोक्सीमेटली 2.7% ग्लोबल पॉपुलेशन बिटकॉइन ओन करती है, यानी कि 219 मिलियन पीपल। The 2024 pre-halving Bitcoin rally has not been seen before. सबसे बड़ा डिफरेंस फोर्थ बिटकॉइन हार्विंग और थर्ड बिटकॉइन हार्विंग में ये है कि इस बार की हार्विंग ने अपने मेन इवेंट से पहले ही बिटकॉइन रैली और साथ में एक नया ऑल टाइम हाई विटनेस कर लिया। प्रीवियस साइकिल्स की बात करें तो बिटकॉइन की प्राइस में ब्रेकआउट्स रफली हार्विंग डेट से 1 साल बाद देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल 2020 हार्विंग में बिटकॉइन ने अपना उस वक्त का ऑल टाइम हाई $20,000 ब्रेक नहीं किया था, बल्कि हार्विंग के 10 मंथ्स बाद न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिला था। लेकिन करंट साइकिल में हार्विंग इवेंट से ऑलमोस्ट 1 महीना पहले 13 मार्च 2024 को बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड $73,600 रिकॉर्ड किया और एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा ब्रेकआउट पहले कभी देखने को नहीं मिला। माइनर्स बेटर शेप्ड फॉर हार्विंग दिस टाइम। ये हार्विंग माइनर्स के लिए भी डिफरेंट है क्योंकि इस बार हार्विंग का माइनिंग इंडस्ट्री पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कंपेयर टू प्रीवियस हार्विंग माइनर्स इस बार ओवरऑल बेटर शेप में है इन टर्म्स ऑफ लोअर लेवल्स ऑफ डेट एंड पोटेंशियली बेटर कंट्रोल ओवर देयर कॉस्ट सच एज इलेक्ट्रिसिटी। First Bitcoin halving with spot BTC ETFs in the US. One of the most straightforward things about Bitcoin halving 2024 is that this halving is the first ever with BTC exchange traded funds ETF enabled in United States. कई सालों के एफर्ट्स के बाद spot Bitcoin ETFs ने इस साल की जनवरी में अप्रूव हुए, जिसने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी बिटकॉइन में एक्सपोजर दिया। According to Bloomberg, ETF analyst Eric Balchunas, spot Bitcoin ETFs have seen blockbuster success, which apparently reflects a spike in demand for Bitcoin. Since the day of trading, सारे 10 spot Bitcoin ETFs ने अपनी होल्डिंग बढ़ा के 2,20,000 BTC कर लिया, जिसकी वर्थ अराउंड $14 बिलियन है। बिटकॉइन बिकेम मोर ग्लोबली डिसेंट्रलाइज्ड एंड सिक्योर। बिटकॉइन नेटवर्क सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के टर्म्स में भी इंप्रूव हुआ है। जहां 2020 में मोस्ट न्यू बिटकॉइन चाइना में माइन होता था, वहीं अब ये और जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। 4 साल पहले तक चाइना में नियरली 80% ऑफ बिटकॉइन माइन होते थे, बट एज ऑफ February 2024 द बिगेस्ट बिटकॉइन माइनिंग कंट्रीज आर द यूनाइटेड स्टेट्स विद 40% ऑफ द टोटल हैश रेट, एज वेल एज चाइना एंड रशिया, अकाउंटिंग फॉर 15% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू हैशलैब माइनिंग फाउंडर जेरमी मेलरू, इसी के साथ बिटकॉइन ब्लॉकचेन भी अब और रेजिस्टेंट हो गई और इस पर अटैक करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। एज इट नाउ रिक्वायर्स 5 times more computing power and associated electricity supply, electrical infrastructure and mining hardware to attack the network. इस बार की बिटकॉइन हार्विंग काफी स्पेशल है और ये हमें मार्केट के चेंज होते सेंटीमेंट से भी समझ में आ रहा है। अब लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इस इवेंट के तुरंत बाद ही आपको मार्केट्स में पॉजिटिव मूवमेंट देखना चालू हो जाएगा, तो शायद ऐसा ना हो। देखो, चेंज तो आएगा, लेकिन चेंज थोड़ा वक्त लेके आएगा। तो स्टे पेशेंट एंड सब्सक्राइब टू कॉइन।